हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक हिंसबर्ग अभिकर्मक को हम बेंजीन सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है हम देख लेते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक को हम क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है हम देख लेते हैं। इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। हमारा बेंजीन होती है। बेंजीन बेंजीन से सल्फर जुड़ा होता है और सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, दो डबल बॉन्ड के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और Cl हमारा ये क्लोराइड आयन जुड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है? ये बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है। और हिंसबर्ग का हम उपयोग देख लेते हैं। हिंसबर्ग का क्या उपयोग होता है? तो हिंसबर्ग जो होता है हमारा, इसका क्या उपयोग होता है? यह हिंसबर्ग जो अभिकर्मक होता है, यह प्राइमरी 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन, जिसे हम प्राथमिक और द्वितीयक एमीन भी कहते हैं, से अभिक्रिया करता है। से अभिक्रिया करता है। जबकि यह 3 डिग्री, जिसे तृतीयक एमीन कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं, से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। जबकि जो हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री, जिसे प्राइमरी और द्वितीयक एमीन कहते हैं, से अभिक्रिया करता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। और जो उत्पाद बनते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, वो क्या होते हैं? वो क्षार में विलय होते हैं। और जो 3 डिग्री एमीन होता है, वह उससे जो हिंसबर्ग अभिकर्मक अभिक्रिया नहीं करता। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग हम इस अभिकर्मक का उपयोग जो है हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक जिसे हम 1 डिग्री भी कहते हैं, और द्वितीयक द्वितीयक जिसे 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं, और तथा तृतीयक जिसे 3 डिग्री भी कहते हैं। तृतीयक एमीनों में विभेद करने, एमीनो जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन करते हैं, में विभेद करने के लिए उपयोग होता है। क्योंकि यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री से अभिक्रिया करता है। और जबकि जबकि जो यहाँ 1 डिग्री से यह अभिक्रिया करता है, और जो जो हमें 1 डिग्री में जो उत्पाद मिलता है वो क्षार में विलय होता है। लेकिन जो हमें 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करता है, जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, वह जो होता है वह अम्लीय नहीं होता है जो उत्पाद बनता है, तथा वह क्षार में अविलय होता है। जो प्राइमरी, जो 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करता है हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक, उसमें जो उत्पाद बनता है, उत्पाद, वह अम्लीय होता है, तो वह क्षार में विलय होता है। लेकिन जो 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया करता है हमारे हिंसबर्ग अभिकर्मक से, तो जो उत्पाद बनता है, जो हमारा क्या बनता है? उत्पाद बनता है 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है वो अम्लीय नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो अम्लीय नहीं होता है। जबकि जो प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनता है वो अम्लीय होता है, इसलिए वो क्षार में विलय होता है। लेकिन जो 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनता है वो अम्लीय नहीं होता, इसलिए वह
क्षार में अविलेय होता है वह क्षार में विलेय नहीं होता, क्या होता है, अविलेय होता है। और जबकि जो प्राइमरी एमीन का जो उत्पाद होता है वो क्षार में विलेय होता है। इस तरह से हम विभेद कर सकते हैं। और जो 3 डिग्री तृतीयक एमीन होता है उससे तो यह अभिक्रिया ही नहीं करता। जो हमारा बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, वह अभिक्रिया ही नहीं करता। तो हम इसका उपयोग जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीनों के और विभेद करने में और इनके मिश्रण को पृथक करने में तथा मिश्रण को पृथक मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग करते हैं। हम इसके मदद से आसानी से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है और उसकी संरचना क्या होती है, उसका उपयोग क्या होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।